हेलो डी स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 सीजी बोर्ड का 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे और 2022 सेट ए पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक में जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है कि मॉड फाइंड करना है, मतलब बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए, मैंने टाइम वेस्ट ना होकर के इस तरीके से मैंने एक सारणी बना दिया है, टेबल बना दिया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं मॉड में आता हूँ, मतलब बहुलक में आता हूँ। बहुलक मतलब यह है, इसका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब आपको डिपेंड करता है ये आता कहां से है। तो देखिए, इस तरह से टेबल है, मैंने इस तरह से वर्टिकल कॉलम बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सबसे ज्यादा वाला वैल्यू है, ये वाला सबसे ज्यादा कौन है इसमें 16। तो इसको हम लेंगे F1। क्या लेंगे F1। अगर ये F1 है तो इससे पहले वाला क्या होगा F2। F0। 0 होगा ना, जो 1 के पहले क्या आता है 0। उसके बाद क्या होगा F2। तो F0 F1 और F2। तो F0 क्या है 10, F1 क्या है 16 और F2 क्या है 12। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए सबसे ज्यादा को बहुलक बोलते हैं, मतलब मॉड बोलते हैं, सीधी सी बात है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो 16 का लोअर लिमिट क्या है 20। तो यहाँ पे L जो है वो क्या हो जाएगा 20। मतलब जो भी आपका मॉड होगा, जैसे कि यहाँ क्या है 16 है, सबसे ज्यादा वाला नंबर क्या है मॉड है, बहुलक है। तो यहाँ 16 है, उसका L मतलब उसका लोअर लिमिट, 16 का लोअर लिमिट लेंगे। यहाँ तक क्लियर है, निम्न सीमा L इक्वल टू 20। अब क्या बचा है, एक बचा है H को बोलते हैं वर्गांतर या फिर बोलते हैं क्लास इंटरवल। वर्गांतर को क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो इसमें क्लास इंटरवल कितने का है, जैसे 50 में से 40 माइनस करो कितना आएगा 30 में से 20 माइनस करोगे कितना आएगा 10। तो H इक्वल टू कितना आ गया 10। अब वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में। 20 तो मॉड या फिर बहुलक इसको बोल सकते हैं हम लोग, बहुलक। क्या होता है आपका, डायरेक्ट मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। L कितना है 20। ये आएगा ही आएगा, मॉड आएगा, मीडियन आएगा, या तो फिर आपका अरिथमेटिक मीन आएगा। तीनों में से एक आएगा ही आएगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से रजिया को नींद आ रहा है तो प्लीज यहाँ से चले जाइए, बाकी को सुलाइए मत। यहाँ F1 कितना है 16, F0 कितना है 10। क्योंकि फिर बाद में मुझसे पूछोगे तो फिर मैं नहीं बताऊंगा, ये भी बात बता दे रहा हूँ। F1 कितना है F1 16 है ना, तो 2 इंटू 16 माइनस F0 कितना है 10 और F2 कितना है 12। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, निकालना आ जाएगा कहाँ पर F0 है, कहाँ पर किसको क्या बोलते हैं। H कितना है 10। अब सॉल्व करो, मैं यहाँ पे सॉल्व करो, मेरे पास जगह नहीं है ज़्यादा। 20 16 माइनस 10 कितना हुआ 6, 16 इंटू 2 32 हुआ, और ये 10 और माइनस 12 कितना होगा -22 और इंटू कितना है, कोई डाउट? तो यहाँ पर कितना होगा 20 प्लस 6 अपॉन 32 माइनस 22 कितना हो गया 10। ये 10 और ये 10 क्या हो गया, तो टोटल आंसर कितना आ गया 20 प्लस कितना आ गया 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 26। मेरे ख्याल से आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समांतर माध्य फाइंड करना है, मतलब निकालना है आपको, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो क्या क्या गिवन है वो पहले बता देता हूँ। यहाँ पे प्राप्तांक मतलब ऑप्टेन नंबर, प्राप्तांक मतलब क्या होगा ऑप्टेन नंबर। 12 नंबर तो मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी, क्या होगा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ऑप्टेन नंबर आएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगा। 12 नंबर तक का फ्रीक्वेंसी, संचयी 12 नंबर तक मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ तक तो कर लोगे। ये नंबर सही है कि नहीं देख लो एक बार, ठीक है। ये 45 है ना, और ये कितना है 48। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको ये लाना है, तो आता कैसे है, देखिए ये आपका नंबर है, तो यहाँ पर FI दिया हुआ है, ये 656 8622। क्लियर है। अब इन दोनों को इंटू करो, कितना आएगा 180, ठीक है ना, 180 आएगा। ये आ जाएगा कितना आएगा 175। ये 2 to 8, ये 320 ओके 252 हाँ कितना 90 42 इंटू करना है ना, गुणा करना है यहाँ पे
96 96। अच्छा ये 90 आएगा ना, हाँ 45 इंटू 2 90। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सम करो, कितना आ रहा है, इसको सम करो जल्दी से। 1 3 4 1 देखो 6 5 11, 11 और 6 हाँ 17, हाँ 17 और 8 25 है ना, 25 हो गया। 25 और 6 31, ठीक है 31, ठीक है। और ये 4 35, तो कितना हो जाएगा 35। ये करो जल्दी से, कितना आएगा 1341। ये आपका सम करने पे आया, मतलब इसको योग किए तो यहाँ तक क्लियर है। अब आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा, इसको हाँ समीशन बोलेंगे, या तो कहीं कहीं इसका सिग्मा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हम यूज करेंगे समीशन। क्या यूज करेंगे? समीशन मतलब होता है ऐड करना या फिर जोड़ना। क्या? तो समीशन ऑफ एफ आई मतलब यही है आपका बारंबार तक फ्रीक्वेंसी। सिग्मा समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही है सिग्मा ही भी बोलते हैं। कहीं कहीं इसको सिग्मा यूज करते हैं, हम लोग इसको यूज करेंगे समीशन। समीशन मतलब ऐड करना होता है। क्लियर? इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पर बेटा, कितना होगा सिग्मा एफ आई एस एक्स आई कितना है, यह समीशन कितना है 1341। यहाँ पर कितना है आपका 35। इसको डिवाइड करो। देखिए एग्जाम में आपको डिवाइड करना, टेबल आपको आना चाहिए ना। 38.32 दिस इज योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें बोला गया है कि मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की सारणी प्रदर्शित की गई है, और उनके बीच क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं डायरेक्ट उसका जो आंसर है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है आपका, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। इसको ग्राफ पेपर में करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज याद रखना है, यहाँ पर जो डिस्टेंस रहता है वो सेम रहना चाहिए। कभी भी ग्राफ पेपर में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अलग अलग डिस्टेंस लोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। कोई क्या करता है, यहाँ 1 0 यहाँ से स्टार्ट करता है। ठीक है, मेरे अभी बहुत सारे स्टूडेंट का कॉपी चेक किया तो 0 यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि उसमें 0 दिया है, तो 0 यहाँ से स्टार्ट किए तो वो क्या है, पूरा रॉन्ग हो जाएगा पहला चीज। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होता है पहला चीज। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब ये बोला गया है आपको साधारण ब्याज, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको साधारण ब्याज। तो 1 के लिए कितना है बताइए, 1 के लिए 15, 1 के लिए 15 है तो 1 और 15 को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद किसको कनेक्ट करेंगे, 2 और 30 लिखा है आपके सामने, कितना लिखा है देखिए 2 और 30। तो 2 और 30 यहाँ पे होगा, सही है ना। और 3 और 45, 3 और 45 यहाँ पे होगा। फिर 4 और 60 और 5 और 75। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा ये देखो, इसको मिला दो, हो गया ना। इस तरीके से आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। यहाँ पर आपको छोटा सा लिखना पड़ेगा ग्राफ में, ये क्या है 1 और 15। यहाँ पर क्या होगा 2 और 3 का क्या है आपका, सॉरी 2 का 30 है, 2 का 30 है ना, तो 2 का क्या हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2 का 30, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 3,45। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 में 4,60, और 5 वाले में क्या हो जाएगा 5 और यहाँ तक क्लियर है। ग्राफ में बना लेंगे इतना, ठीक है। और स्केल का यूज करना, अच्छा ब्रैकेट है ना, ये 575 क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे, हाँ ब्रैकेट तो लगा लेना आप। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर दूसरा मेन ये चीज होता है स्केल लिखना, इसका मेजरमेंट लिखना। आपको वहाँ पर स्केल लिखना पड़ेगा, और स्केल नहीं लिखा तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें तो फ्री का नंबर है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इतना ईजी है। पहला चीज ये नहीं लिखा आपका, एक्स एक्सिस नहीं लिखा, वाई एक्सिस नहीं लिखा, तो आपको मार्क्स कट सकता है। लिखते हो एक्स वाई एक्सिस लिखते हो ना। यहाँ पर आपको ये टाइम है तो टाइम ईयर में ये पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ टाइम ईयर में, और यहाँ पे साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट रुपीस में, और ये आपको करना पड़ेगा। और स्केल यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ। स्केल क्या होगा देखते हैं, स्केल आपका हो गया एक्स एक्सिस, क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस, या हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे एक्स अक्ष। एक्स एक्सिस में अब बिग स्क्वायर, अब बिग
स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1, कितना है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ये तो लिखे हैं एक्स एक्सिस अभी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 क्या है, ये आपका क्या है 1 ईयर या एक वर्ष। वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे यहाँ पे अ बिग स्क्वायर। आप 1 सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हो। यहाँ एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर और यहाँ वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 15, ठीक है ना। कितना है आया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 रुपीज। तो यहाँ पर कितना हो जाए हाँ ई आएगा आपके पास सर। अच्छा ये बोल रहे स्पेलिंग की बात कर रहे हो। जी सर। हाँ तो बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी बातें होती रहती। अभी की स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 रुपीज। कोई डाउट है RS है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा वहाँ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका यदि पी ए, ये क्वेश्चन नंबर 12 वही है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का और में आता है ना अथवा में वो वाला है। यदि पी ए इक्वल टू पी बी हो तथा ए और बी के निर्देशांक 2 0 और -2 4 हो तथा पी वाई एक्स पर स्थित हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए पी एक्सिस जो है कहाँ पर है, पी जो है जो पॉइंट पी है वो वाई एक्सिस पे है। तो वाई का एक्स क्वाड्रेंट या वाई का एक्स निर्देशांक क्या होगा, वाई का एक्स निर्देशांक कितना होता है 0 होता है। तो पी को क्या ले सकता हूँ 0 और वाई ले सकता हूँ, क्लियर है। ए कितना है 2 0 और बी कितना है -2 4। पी ये बोला है वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस में एक्स 0 होता है और ये, ठीक है, यही मेन होता है। और आपका पी 0 वाई ले लिया मैंने और ए कितना है 2 0, ये तो ठीक है। x1 कितना होगा 0, y1 y। बाकी लोग क्या है आप लोग को नहीं आता हाँ तो बोलो ना। x2 2 y2 0 x1 क्यों ये आपको नहीं आ रहा है y1 -2 4। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब ये बोला है पी ए इक्वल टू पी बी, क्या बोला है गिवन है पी ए इक्वल टू क्या तो फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 और ये क्या हो जाएगा आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल कर दो। हाँ सेम फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, दोनों इक्वल है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ रूट को कैंसिल कर सकता हूँ क्या रूट को पहले ही कैंसिल कर दिया, दोनों इक्वल है तो रूट कैंसिल हो जाएगा। x2 - x1 कितना बताओ, x2 किधर है तो ये हो जाएगा 2 - 0 y2 - y1 0 - y का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। देख के बोला करो y2 - y1 है, ठीक है। एग्जाम में यही गलती करोगे तो समझ में आएगा तुम लोग को। x2 - -2 - 0 y2 कोई डाउट है यहाँ तक, कोई भी डाउट। चलिए 2 - 0 कितना होता है शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो, ठीक है ना। 0 - y क्या होगा कोई डाउट -2 इक्वल टू 0 -2 का स्क्वायर प्लस 4 - y मतलब a - b का होल स्क्वायर है। तो पहले किसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर -2 4 और y a स्क्वायर -2 ab प्लस फॉर्मूला लगा है यहाँ पर क्या लगा है फॉर्मूला लगा a - b y का स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ फार्मूला लगा है, ये समझ आ रहा है ना। a स्क्वायर मतलब इसका 2a मतलब ये b मतलब ये है और b का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस का तो इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा 4 ये क्या हो गया 16। यहाँ पर कितना होगा -8y प्लस y स्क्वायर। बाकी लोग क्यों नहीं बोलते मेरे को ये समझ नहीं आता, नहीं आता है लगता है सर खापी के लिए ठीक है। अच्छा लग तो रहा है। तो 4 + y और 4 यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर y स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस y स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ। क्यों अंजलि नींद आ रही है क्या, नींद आ रही है, अच्छा सो जाओ फिर।
4 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 है और ये भी 4 है, इक्वल है, साइन इक्वल होना चाहिए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। ये 4 कैंसिल कैसे होता है ये तो पता है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या बचा? 8y, इधर 0 इक्वल टू 16 minus 8y। हाँ 16 माइनस 8y। अभी किसी का आवाज आया मेरे ख्याल से। 16 माइनस 8y, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफर करो इसको, पक्षांतर करो, तो ये क्या होगा? 8y इक्वल टू, कोई डाउट? तो y इक्वल टू 16/8, तो y इक्वल टू कितना आ गया? तो जो p क्वाड्रेंट है जो बोला है क्या है, तो पॉइंट p, यहाँ पर क्या लिखोगे? पॉइंट p, तो पॉइंट p क्या आएगा? x कितना था? 0 है, 0 है, और y कितना हो गया? 2। कोई डाउट है? तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और उसी में अथवा करके दिया है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे ये दोनों जो क्वेश्चन है, मतलब जो थ्योरम है उसको सोल्यूशन बहुत ही बड़ा है, मतलब 10 मिनट्स का वीडियो है, तो मैं यहाँ पे उसको पूरा का पूरा सॉल्व ना करके ओनली सॉल्यूशन, मतलब जो मैंने कॉपी में लिखा हुआ है वो वाला सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जिनको इसको पूरा सॉल्यूशन देखना है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और आप उस लिंक को क्लिक करके आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है ये, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना है? 154 स्क्वायर मीटर। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में, ध्यान दो। दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो इधर भी 154 लिख लूं, 154 स्क्वायर। कोई डाउट? यूनिट लिखना ना, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं वर्ग सेंटीमीटर में, तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई डाउट है यहाँ तक? तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4πr स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 4πr स्क्वायर इक्वल टू 154। कोई डाउट है? तो 4πr स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22/7। r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? r नहीं दिया है तो r, तो ये कितना हो जाएगा? 154। तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 154 इंटू 7। यहाँ तक समझ आ रहा है ना इसको, कि ज्यादा जल्दी हो जा रहा है? ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर तभी सॉल्व करोगे जब आप चैप्टर पढ़े रहोगे। ये हो जाएगा r स्क्वायर 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब त्रियक गुणा हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे क्या आ जाएगा? 4 इंटू 11 से कैंसिल कर दे। देखिए 11 दूनी 22, 11 2 जा 22, 11 से करो 11 1 जा, 11 4। कोई डाउट है? और ज़्यादा इधर उधर हो रहा है तो मैं थोड़ा सा और कर रहा हूँ इसको, ये तो इसी से करो, 2 1 जा, इसको 4 ही रहने दीजिए। ये कितना हो गया? 2 1 जा, 2 1 2 और 2 7 14। तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है? 7 इंटू 7/4। कोई डाउट है? तो 49/4, तो 49 कितना है? 4। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले के लिए अलग से सॉल्व करने की जरूरत है क्या? यही वाला चलेगा ना, बस आपको इसके आगे ये लिखना है, ये तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। तो r कितना हो गया? 49 कितना है? 4, तो कितना हो गया? 7/2 इक्वल टू क्या हो गया? 3.5। कोई डाउट? तो r समझ में आया क्या है? r क्लियर है? अब आपको क्या पूछा, क्या है? वॉल्यूम पूछा है। क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। गोले का आयतन, हाँ 4/3 क्यूब। कोई डाउट? 4/3 πr क्यूब होता है किसका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, सॉरी गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब। तो यहाँ पर भी आप लोग लिख लो 4/3 πr क्यूब। मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना है आपका? 4/3 πr क्यूब। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है आप लोग के लिए, तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इसके आगे इधर। तो कितना हो जाएगा बताइए? ये हो गया 4/3
3। पाई कितना है 22/7 और आर कितना आया था 7/2। 7/2 था ना, तो 7/2 ही कर रहा हूँ, इसको पॉइंट में नहीं ले रहा हूँ मैं, ऐसे में आपको इजी होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये हो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा, 1 7 कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 1 7 कैंसिल हुआ ऊपर का, तो कितना बचेगा? नहीं तो एक काम करते हैं, इसको 7 इंटू 7 इंटू 7 कर लेते, ज़्यादा इजी होगा। और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 1 7 से 1 7 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, और क्या कटेगा 2 और 2 कैंसल, और क्या बचेगा 2 1 जा और 2। तो बचा क्या ऊपर में, देख लीजिए एक बार, क्यों इधर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर 11 बचा हुआ है, 11 बचा है ना, 11, और क्या बचा है 7 बचा है, जल्दी से इंटू करो, अपॉन 3 से क्या करो डिवाइड करो, और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। 539/3। अभी अपॉन 3 करेंगे ना, उसको सॉल्व कर। अच्छा अपॉन 3, अरे उसके बाद सॉल्व करो ना डायरेक्ट। 179 जल्दी देख के बताओ भाई। 179.6 ये आपका क्या है आंसर है, ये क्यूब आएगा ना, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है सेंटीमीटर की घात 3 होती है, तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर की पावर 3। तो देखिए हिंदी और दोनों, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज वाले स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे है, ये आपका यहाँ तक सॉल्यूशन है, इसके आगे का सॉल्यूशन कहाँ पर है, इधर है, कोई डाउट? और यहाँ ये वाला सॉल्यूशन यहाँ से ले लोगे, क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का बी है, क्योंकि यहाँ पे और करके दिया है तो 14 का बी है। क्वेश्चन है ये, एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन में। देखिए 14 का क्या है, बी है, बेलन की ऊंचाई कितनी दी है बताइए, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दिया, और बेलन के आधार की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ बेस कितना दिया, 88। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब ये बताइए बेलन के आधार की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये देखिए ये सिलेंडर है, हाँ। तो सिलेंडर है तो ये वाला जो है इसका बेस होगा, ये पूरा हाँ। होगा कि नहीं होगा, हाँ। ये बेस होगा, तो इसका जो है परिधि मतलब एक ये सर्कल है, तो सर्कल का जो होता है सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 पाई आर, परिधि इक्वल टू कितना होगा 2 पाई आर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। यहाँ तक क्लियर है? नहीं। तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू कितना होगा 88। तो यहाँ से आर फाइंड कर लें, 88 इंटू 7/2 इंटू 22, 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 1 2, 2 चौकाट 2 चौकाट, क्लियर है? ये तो सीधा डायरेक्ट कटेगा यार, तो कितना आ रहा है आर 14 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? नहीं। तो यहाँ पे अलग से सॉल्यूशन करने तो नहीं पड़ेगा ना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, कोई डाउट? नहीं। पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो लिख देता हूँ यहाँ पर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। तो यहाँ पर आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे लिख लेना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना है आपका 22/7। ये देखिए ये जो डायग्राम है आप ज़्यादा अच्छा बना दो वहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो ये हाइट है और ये क्या है रेडियस है, ये सब आपको शो करेगा तो और अच्छा है, वो इसमें क्या है इम्प्रेशन आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? वहाँ मतलब और क्या 4 से ज़्यादा तो वहाँ मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन अगर 4 मार्क्स से ज़्यादा कैसे मिलेगा, ठीक है ना? 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा कहने का मतलब ये है, इससे आपको समझ आता है कि हाँ ये रेडियस है ये हाइट है करके। अगर चलिए स्टेप मार्किंग में लास्ट का गलत हो गया तो हाँ तो स्टेप मार्किंग मिलेगा, लेकिन अगर इसको किए हो तो उसमें और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, हो सकता है वो 2.5 देने के बजाय 3 दे दे, अच्छा है ना? चलिए पूरा सही हो और चलिए आर कितना है 14 इंटू 14, हाइट कितना है 10। तो कैंसिल करो, 7 1 जा 7 2 जा 7 2 14, इसको
ये हो जाएगा ये 2 करोगे तो 44 और ये हो जाएगा 140। इसको सॉल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करो। 6160 6000 हाँ 6160 कोई डाउट? तो ये बताओ, ये वॉल्यूम है तो क्या होगा, ये सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटीमीटर की पावर क्या आएगा 3, मतलब जो आयतन होता है वो सेंटीमीटर की घात 3 होता है, मतलब सेंटीमीटर की पावर 3। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? तो आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट 3 में देखेंगे, क्योंकि ये पार्ट 2 था। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।